की यह घटना आगरा के रहने वाले एक मुस्लिम परिवार की है। महादेव की कृपा भक्ति मजहब धर्म नहीं देखती। कैसे एक मुस्लिम परिवार को महादेव ने मौत के मुंह से बचाया, सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और महादेव की महिमा की गूंज आज भी आगरा की उन गलियों में गूंज रही है। करीम पेशे से एक जूता व्यापारी हैं। करीम ने बताया कि यह घटना 2005 की है, जब उनके घर पर भूत का साया था। उन्हीं के पहचान वाले ने उनके घर पर आत्मा का प्रकोप डाला था। करीम कहते हैं कि मेरे पिताजी पाकिस्तान से थे और आगरा में उनका कारोबार था। 1947 से पहले ही वह आगरा में शिफ्ट हो चुके थे और मोची का काम करते करते उन्होंने जूते का एक छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया। करीम कहते हैं कि उनका यहाँ पर घर था, वहाँ उस मोहल्ले में सिर्फ एक ही मुस्लिम घर हुआ करता था, बाकी सभी घर हिंदू परिवार के थे और गली में एक पुराना शिव मंदिर भी था। बचपन से ही मंदिर के भजन कानों में पढ़कर दिन की शुरुआत होती थी और दिल में एक विश्वास महादेव के लिए बन चुका था। जब हमारे पिता हमें मस्जिद लेकर जाते तो कहते कि धर्म सारे एक हैं, भगवान एक है। जैसे हमारे दिन की शुरुआत महादेव के नाम से होती है, इससे हमारा धर्म तो नहीं बदलेगा और ना ही कोई नफरत आती है। सो इस तरह से महादेव के नाम से लगाव हमें बचपन से ही था। समय के साथ साथ मोहल्ला खाली होने लगा और आज गली में एक भी घर हिंदू फैमिली नहीं है, लेकिन मंदिर आज भी वहीं पर है। साल 2005 की बात है, जब मैंने अपने पिता के छोटे से कारोबार को बड़ा किया और काम में काफ़ी तरक्की की, अपने घर को भी नया बना दिया। लेकिन हमारी खुशी को किसी की नज़र लग चुकी थी। हमारे नए घर में कुछ ऐसा होने लगा कि रातों की नींद उड़ गई। घर में प्रवेश करने के कुछ दिन बाद ही हमारे परिवार को घर में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। पहले तो हमने इग्नोर किया, लेकिन आवाज़ें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। तब यह एहसास होने लगा कि मेरे परिवार के अलावा हमारे घर में कोई और भी है। फिर कुछ ही दिनों के बाद एक भयानक साया मेरी पत्नी को दिखाई दिया और डर के मारे वह बीमार हो गई, यहाँ तक कि उसने बोलना तक छोड़ दिया। कुछ ऐसा ही मेरी छोटी लड़की के साथ हुआ। परिवार मौत की कगार पर खड़ा था। कारोबार दिन पर दिन कम हो रहा था। 2005 की जुलाई की बात है। एक रात में अपने कमरे में सो रहा था। मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी। तो रात के समय मुझे मेरे चेहरे पर कुछ टपकता हुआ महसूस हुआ। लाइट जलाकर देखा तो वह खून था और साथ पड़ी मेरी पत्नी खून से लथपथ हो चुकी थी। मैं बहुत डर गया और अपनी पत्नी को उठाया। सारा परिवार घबराकर घर से बाहर आ गया। मेरे घर के पास ही रहते मस्तान जी ने हमें अपने घर में पनाह दी। सारी बात उन्हें बताई। मस्तान जी अगले दिन मुझे एक फ़कीर बाबा के पास लेकर गए और फ़कीर बाबा ने कहा कि तुम्हारे घर में आत्माओं का पहरा है और वह आत्माएं तुम्हारे घर में एक मौत मांग रही हैं और तुम्हारे घर का यह हाल तुम्हारे किसी करीबी ने ही किया है। जब हमने फ़कीर बाबा से इसका हल पूछा तो उनका जवाब सुनकर मैं दंग रह गया। फ़कीर ने कहा कि इस मौत को तो मौत का देवता ही टाल सकता है, जिसके हाथ में काल है। वह महाकाल तेरे दिल में बसता है। यह सुनकर हम घर आ गए। महाकाल हमारे दुख को कैसे दूर करेंगे? मैं सोचता जा रहा था, क्या मैं मंदिर जाऊं तो लोग क्या कहेंगे? मंदिर जाकर पूजा कैसे करूंगा? सोच सोच कर मैं बेहाल हो रहा था। उधर रातों को हमारा जीना मुश्किल हो रहा था। अब तो जोर जोर से थप्पड़ भी पड़ने लगे थे। सुबह होते ही सब कुछ बंद हो जाता। मैं सोच ही रहा था कि महादेव की शरण में कैसे जाऊं, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। महाशिवरात्रि का समय आ गया। मेरी पत्नी इतनी बीमार हो चुकी थी कि वह महाशिवरात्रि की रात उसकी शायद आखिरी रात होती। मंदिर में महाकाल महादेव का जाप चल रहा था। सारी रात चलता रहा। मुझे मंदिर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। महादेव खुद अपने भक्त करीम के परिवार को बचाने आए। महादेव के हुक्म को मानते हुए हम सारी बात तो नहीं बता सकते, लेकिन महादेव ने उन आत्माओं को हमारे घर से निकाल दिया और वह आत्माएं उसी घर में गई जिस घर से उन्होंने भेजी थी और उस घर से सारी रात चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं। हैरानी की बात तो यह है कि मेरी पत्नी और बच्ची उस रात से बिल्कुल ठीक हैं और मेरी पत्नी और बच्ची के गले में एक एक रुद्राक्ष की माला है। वह रुद्राक्ष की माला कहाँ से आई यह मैं बता नहीं सकता, लेकिन उसी रात से ही वह मालाएं उनके गले में है। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हर हर महादेव लिखना मत भूलना।